बताता हूँ, ना तो मैं को पक्षपात करता ना मैं को भेदभाव करता। हराने की मादा नहीं है। जिस आदमी की सरकार में जमानत जब्त हो जाए वो आदमी किसी को हरा नहीं सकता, वो माहौल खराब कर सकता है। उसने माहौल खराब कर दिया और माहौल खराब करने से वोट दो भागों में चल गया। किसने? कुड़ेला साहब नाम लेने में क्या डर आपको किसी बात का? नाम मैंने कई बार ले दिया यार। एक बार और ले दी, इतने आदमी डब्बे सारे गिना दिए, इंजन नहीं बताया। इंजन तो आई को नहीं, नाम लो ना फिर जिसका जो है। इंजन को नहीं, इंजन तो वो होता है, सुनो मेरी बात, जिसके अंदर मादा होती है वोटों की। ओम प्रकाश चौटाला जी होते थे, हमारे आदरणीय हुड्डा साहब हैं, मायावती जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी होते थे, उनकी पुत्र वधू है, चौधरी भजनलाल जी होते थे, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई हैं, विनोद शर्मा जी हैं, यादव में अपना वे क्या नाम है, इंद्रजीत जी हैं, कैप्टन अजय यादव, जो वैसे तो देखो बहुत है। बाकी इन लोगों के अंदर होता है ये हराने जिताने की मादा रखते हैं। जिस इंजन का आप नाम ले तो इंजन नहीं, इंजन की तो जमानत जब्त हो रही है। वैसे तो ये दोपहर का खाना है मगर सांसद जी ही निशाना है, ऐसा लग रहा है। ना ना निशाना नहीं यार, सुन ऐसे निशाना नहीं भाई जी। घोड़ेला साहब नाम ले दो, मुंह का टेस्ट थोड़ी खराब हो जाएगा नाम लेने से। देखो ऐसे है, नाम आपा नहीं लेते, नाम हमने घनी बार ले दिया। ऐसे मैं बताऊंगा, जिस भाई की चर्चा है उस भाई ने माहौल खराब करने के तरीके थे। एक आदमी बोला उसकी फोटो लगा देते, बड़ी किसकी सर? जयप्रकाश जी कहने लगे, जयप्रकाश जी कहने लगे कि मेरी फोटो कौन लगाई स्टेज पे। मैं बोला आपकी फोटो का मेरे पास कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी तरह झूठ नहीं बोलता मैं, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ। मेरी माँ की फोटो पीछे लग रही है नहीं, मैं इनकी फोटो का हाथ ले कहता हूँ, मेरा उस फोटो से कोई लेना देना नहीं। अच्छा घोड़ेला साहब, जब संपत सिंह जी ने इनेलो ज्वाइन की तो ये कयास हो रहे थे कि आप भी इनेलो में जा सकते हो, और पिछली बार मकर संक्रांति पे संपत सिंह जी को आपने बुलाया था यहाँ। सुनो पहले कल के तो उस फोटो हमारा कोई लेना देना नहीं, तो उस फोटो पे कई आदमी ने बोला फोटो लगा देते। मैं बोला इसने तो ब्याह बिगाड़ना था, फोटो लगा दे रहे तो उन्होंने मेरी कुर्सी राहुल गांधी उधर कौन गाली, और राहुल गांधी उधर कुर्सी गालता है तो उन्होंने मेरी फोटो ऊंचे, मेरी कुर्सी ऊंची नीची कर दी। उस आदमी ने तो माहौल खराब करना था, और माहौल खराब करने में माहिर है। और माहौल खराब मेरा नहीं करा, माहौल खराब बरवाड़े की जनता का नहीं करा, माहौल खराब हरियाणा की 36 बिरादरी के लोग करा उसने माहौल खराब। क्यों? 36 बिरादरी के हमारे भाई किसान 13 महीने दिल्ली बैठे रहे, क्या कसूर था किसानों का? बड़ी उम्मीद थी किसानों मजदूरों का कि हमारी सरकार आएगी। व्यापारी मेरे को मिलते थे बरवाड़ा शहर के अंदर, बड़े तंग, हाँ भाई बड़े तंग थे सारे, परंतु रिजल्ट 8 तारीख को अलग हुआ, सिर्फ उस आदमी की वजह से। मंच से नेता के प्रति आपने बयान दिया लेकिन नाम नहीं लिया। नेता भाजपा के प्रति तो नहीं लिया ना, नेता को बीजेपी की है, नेता कांग्रेस के नेताओं के पीछे आप पड़े हैं। नेता कौन है? जयप्रकाश। कांग्रेस का कहाँ है? और किसका है? कांग्रेस का होता तो कांग्रेस की बगावत थोड़ी करता। उसका सुनो, उसका भाई क्या मैं, उसका भाई रणधीर सिंह धीरा कांग्रेस में नहीं, आज भी कांग्रेस में। उसका भाई के आडियो क्या है, नेता है कांग्रेस के। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जयप्रकाश जी ने मेरे दौरे कहा तो जब ये बाई इलेक्शन था आदमपुर का, गोयत साहब भी सेती थे, तो मेरा फोन आया जयप्रकाश जी का, नो बोले घोड़ेला साहब घर आऊंगा। मैं आजा भाई, आगे घर। मैंने इनको नीचे बिठा दिया, मंत्री जी सुबह सिंह आ रही भी था, ये भी था, मैं बात करनी इससे। तो नु बोला बोलो, मैं बोला जयप्रकाश जी तेरी मदद करा को नहीं। बोला क्यों कौन करे, मैं तू बाद में बुराई करता है। बोला भाई नू करता है, बोला उड्डे कर दे, सीधा नू कह नाम कौन लिया, उड्डे कर दे। मैं बोला मैं तू बनेगा लाइन पे आ जा। तो मेरे घर प्रोफेसर साहब की, मेरा भाई की, या जो सामने फोटो लग रही थी, सामने यह फोटो लग रही मेरे घर, ये भी है, कदे कोई नू सोता को नहीं। तो ये फोटो लग रही थी, नू बोला मैंने प्रोफेसर को भी कहा था, मैं यो तो मेरा भाई है, उड्डा मेरा नेता। बोला मैं किसी को नहीं भाई। नू बताओ कैसे कांग्रेस का नेता है? कांग्रेस का नहीं है, खुद का है। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह खांडेवाले की धर्मपत्नी एक्सपायर हुई थी 2 महीने पहले, मैं उसका घर था, और मैं भगवानी कसम खाता हूँ, उनके बीच में 2 महीने पहले ये कही थी उस आदमी ने, नू बोला बजरंग सेठ, न्यू बता मैं जब लोकदल में था
लोकदल का बीजेपी का समझौता हुआ, बीजेपी की टिकट कमल गुप्ता को मिली, मैंने किसकी मदद करी थी? बजरंग बोला आपने महाजन की करी थी। बोला अच्छा ये बगली आ जा। बोला मैं विकास पार्टी में था और विकास पार्टी की टिकट सुरेंद्र सिंह को मिल गई, आदमपुर की बाई इलेक्शन था, और बोला कांग्रेस से भजनलाल जी लड़े थे चुनाव। बोला बजरंग बता तने मेरी भजनलाल से बात कराई कि नहीं? बोला कराई जी। बोला बता मैंने भजनलाल की मदद करी कि नहीं करी? बोला करी जी। बोला आप तो कह रहा क्या उठा साहब ने, अगर मेरे पास टिकट नहीं है नहीं तो मैं तेरा भी कौन। अब बताओ मैं कांग्रेस का कैसे मानूं उसको? कांग्रेस के तो हम, कांग्रेस के ये लोग हैं सारे, ये है कांग्रेस के सच्चे सिपाही दिल में। गोय साहब ने क्या कहा? कांग्रेस मत छोड़ना भाई, पब्लिक को कहा कौन कहा? ये कांग्रेस बोलती है इनके दिल में। विधायक जी एक बात बताइए, आज मकर संक्रांति पे आपने मिलन समारोह प्रोग्राम किया है, इस पे एक धमाका कर दो, जो 70 सीट दे रही जनता, किसने बोला कि 45 आनी चाहिए? जयप्रकाश जी ने वीडियो मैंने आपको दिखाई नहीं, आपको पहले बताई थी भाई साहब। सुनो मेरी बात, मेरे पास वीडियो है, सात रोड कला की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैंने जयप्रकाश जी को इलेक्शन बुलाया है, हमारे दीपेंद्र जी ने फोन कर करके उसको बुला लिया, और मैंने मेरे ये किसी को नहीं हुआ, चौधरी बंसीलाल जी का नहीं हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नहीं हुआ, और ईपी को नहीं, तो वह मेरा क्या होगा? तो इसलिए मैंने नहीं बुलाया, दीपेंद्र जी ने बुला लिया, अच्छी बात है। सात रोड कला में पहली बात तो लाडुआ गांव के अंदर, लाडुआ गांव में फुल पब्लिक थी, जबरदस्त, क्योंकि मेरा प्यार है लाडुआ गांव में, पब्लिक थी फुल पब्लिक में। एक भाई था हमारा काली जाखड़ कैंट में रहता है, वो कहने लगा भाई 70 सीट आएगी, 70 सीट आएगी। जयप्रकाश जी बोले 45 में काम चला लो, 70 में सीएम का पाछा खिंचड़ेगा। अब नु बताओ भाई, जनता 70 देवे, ये भाषा थी, मैं गलत नहीं बोलता भाई। सीएम का पाछा खिंचड़ा वीडियो मेरे पास, सीएम का पाछा तो भाई पिछली बार खट्टर साहब की 45 थी, 45 में कौन खिंचड़ा? और सीएम का पाछा तो भाई 2009 में हुड्डा साहब की 40 थी, उसमें भी नहीं खिंचड़ा। चलाने वाला चाहिए सरकार, परंतु इस आदमी की ऐसी भाषा और ऐसी मनोकामना से सारा हरियाणा प्रदेश का भट्टा बिठा दिया। जिन लोगों को उम्मीद थी कि आज भाई 10 साल हो गए हम इस सरकार से बड़े दुखी हैं, व्यापारी दुखी, जीएसटी बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, खाद का किसान दुखी, खाद का वजन घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, कदे कुछ भी कदे को, सारा प्रदेश दुखी था और इन्होंने भट्टा बिठा दिया भाई। हम तो एक बात और कहने लग रहे हैं भाई सबको, आपका चैनल का माध्यम से। मैंने प्रभारी को कहा, हमारे प्रभारी को, सह प्रभारियों को कह दिया, हुड्डा साहब को कहा, भाई दीपेंद्र को कहा, राव नरेंद्र को कहा, भाई देखो जब तक ये लोग नकली कांग्रेसी कांग्रेस में रहेंगे तो पार्टी ऊपर नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग 2005 वाली कांग्रेस बनानी पड़ेगी हमने, सबने मिलके, चाहे उसमें हमारे आदरणीय हुड्डा साहब हो, चाहे भाई दीपेंद्र हो, चाहे रणदीप जी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, चाहे राव नरेंद्र हो, चाहे जो प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ो, चाहे भाई धर्मवीर गोयल हो, चाहे कुलदीप शर्मा हो, जितने भी नेता हो, चाहे महेंद्र नार हो, कोई भी हो, सभी ने 2005 वाली कांग्रेस बनानी पड़ेगी। उस समय किसी को टिकट दे कर दे, मेरे याद है एक पुरानी बात, 2005 में छत्रपाल जी की, चौधरी भजनलाल जी की नहीं पड़ती थी, क्या मैं गलत कह रहा हूं नेताजी? फिर भी छत्रपाल जी को जिताने के लिए 2005 में कुलदीप बिश्नोई जी धारसू गांव में आए थे। और सुनो, स्त्रियां कौन बोल रहे हैं? जो कर जयप्रकाश जी बोल रहे हैं, जब धानसू गांव के जितने बिश्नोई समाज के वोट थे नहीं, सभी ने छत्रपाल जी को वोट दिए थे। वह कांग्रेस हमने बनानी पड़ेगी बिना जात पात के। आज तो हमारी पार्टी बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रयास है जारी कोई फूट को खत्म प्रयास तो कांग्रेस बनाने की? हम तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, प्रयास तो बड़े नेताओं ने करना पड़ेगा। हुड्डा साहब है, रणदीप जी हैं, बहन शैलजा जी हैं, कुलदीप शर्मा जी हैं, राव नरेंद्र जी हैं, इन्हों करना पड़ेगा, बड़े नेताओं को करना पड़ेगा। हम तो कार्यकर्ता, हम तो मेहनत कर सका, हम तो पब्लिक को इकट्ठी करके बता सकते। क्या वो भी प्रयास कर रहे हैं या वो ना कौन कर रहे, कौन कर रहे? उड़ेला साहब, हर हल्के में एक एक आदमी कांग्रेस पार्टी का, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जैसे आप उच्चारण की बात कर लीजिए, अपने आप हुड्डा उड्डा कर रहे हो ना, उन्होंने वीरेंद्र को गुड़िया खड़ा कर दिया, 31,000 वोट ले गया। आप कह रहे हो वोट चोरी, आप कह रहे हो कांग्रेस में जयप्रकाश ने रह दिया, लेकिन आप ही नेता तो खड़े कर रहे हैं ना आपस में। देखो वोट चोरी का मैंने जिक्र नहीं किया, नहीं हम कह रहे हैं ना जी, ये तो बात। देखो बात सुनो, वोट चोरी का मसला नहीं है। नहीं, देखो वोट चोरी हुए है। सर उस क्वेश्चन पे आओ, आपने हुड्डा साहब का नाम लिया ना जी, क्या आपने कहा कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस उठेगी, लेकिन हुड्डा साहब ने ही निर्दलीय खड़े कर दिए। मैं कह रहा हूँ आपको, नेतृत्व नहीं कहा मैंने, नेतृत्व था पीछे, नहीं बड़ी बात। अब मैं कह रहा हूँ सबको एक होना पड़ेगा, मैंने ये कही है, सबको एक होना पड़ेगा। नेतृत्व था 2024 में, और 19 भी था, और 14 भी था, नहीं बड़ी बात।
बात नहीं बना तो फिर सब इकट्ठे हो जाओ, क्या फर्क पड़ गया। अगर जैसे मारा वर्गा एक काबू को नहीं आवाना मैं मारे से तो 100 लग गए, समझ गए नहीं। अब बेरा पट गया, अब 100 लग गया, हम काबू को नहीं आवा। अरे एक आदत काबू हमारे नहीं थे, जब ऐसे पहले थे ही नहीं है। सारे कांग्रेसी नेता यही कह रहे हैं कि एक होना पड़ेगा, करेगा कौन? करेंगे ये करेंगे, ऊपर वाले करेंगे भाई, ऊपर वाले कब करेंगे? नहीं करेंगे तो भुगतेंगे, उन्नति फिर भुगतेंगे, क्या फर्क पड़ता। आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे, आज भी कहूँ मैं लड़ूंगा। कौन सी पार्टी से? है कांग्रेस से लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। पार्टी सुनो मेरी बात, नेता वही बड़ा है नैने साहब जिसके साथ जनता है। आपको फिर बताना चाहता हूँ, जिस भाई ने 2009 में, आपने पता है नहीं, कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी। 2009 में कांग्रेस की 9 सीट आई थी लोकसभा की, जयप्रकाश जी एक आ रहा था। क्या कारण था? एक आदमी मेरे याद आ गई, 2014 में मैं न्याणा गांव में चल गया गोड्डा निवाने के लिए। दिल्ली चुनाव था तो मैं न्याणा में चल गया। उस भाई को थोड़ी तकलीफ थी, तो नाली नूली का मैटर था, तो हम बैठे 15-10 जने बैठे बेचारे पल्लड़ पे। उन्होंने बोले भाई पिछाना है, सुंदर सरावत था, माँ पिछानू भाई, अलकम सब ने जाना, भगवान की दया है, दिमाग दे रखा माता रानी, मैं जानू। बोले तो जानेगा, मैं क्यों हो गया, दिल्ली चुनाव की बात है, मैं क्यों हो गया, मैं तो न्यू का नहीं हार गया। बोले हाँ, जोर लगा क्या? बोले हाँ, मैं सारा देश हार रहा, मैं एकला हार रहा हूँ। 75 हार रहे थे। मैंने कहा देखो आदमी क्या है, और 75 में कितनी जमानत जब्त थी, ये भी देखो। आदमी की हार जीत एक अलग चीज है। हारना भाई, कोई आदमी 20 बार हार जाए, 10 बार हार जाए, कोई बात थोड़ी है। अभी तक जैसे कि आप लोग सारे के सारे नेता विरोधी सुर में हैं और ऊपर नेतृत्व तो सुन नहीं रही। आने वाले समय में चुनाव होंगे तो आपको लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी पार्टी भी खड़ी हो सकती है? नहीं, विरोध हम कहा कर रहे हैं। हाँ, हम तो उसके कारनामे बताने लग रहे हैं भाई। सुनने वाला तो कोई नहीं है ना? कौन है ऊपर के नेतृत्व तो कोई नहीं सुन रहा। सुनेगा? आपके सीनियर एक हो तो नहीं रहे हैं, कितना टाइम हो गया ये? हो जाएगा, थोड़ा टाइम हो रहा है, सभी होना पड़ेगा। संपत सिंह आपके दोस्त हैं, एनएलडी में चले गए, बुला रहे हैं आपको? संपत सिंह दोस्त नहीं है, संपत सिंह लीडर है। आपके मित्र भी सुनो, उम्र मेरे से घनी ज्यादा, 75 साल हो। आपको बुला रहे हैं एनएलडी में? नहीं पिछली मकर संक्रांति पे आपने बुलाया था उनको यहाँ पे। जवाब आने दीजिए। आप कांग्रेस में थे, फिर बुलाते। पहले सुनो मैं बताऊं, पहले एक बार वे जाएंगे लोकदल में जिन लोगों ने माहौल खराब किया, उसके बाद अगले जाएंगे। नहीं फिर देखेगा। ये तो नहीं कि पहले हमने जान के देख लेने फिर तो हमने बुलाया। मतलब संपत जी ने कांग्रेस में माहौल खराब किया। ना आप कह रहे हो कि एक बार ये एनएलडी के अंदर वो लोग जाएंगे? नहीं, मैंने जयप्रकाश जी का नाम लिया। पहले ये सुनो मेरी बात, मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये लोग सारे जाएंगे, पार्टी छोड़िए, गारंटी करता हूँ। कभी डटे नहीं, इतना दिन नहीं डटे। तो गोडलिया साहब भी जाएंगे या फिर वो? अरे यार मैं कल जाऊंगा, मैं हमारे घर हूँ। जयप्रकाश ने नुंदा गाल दिया था, तो क्या आप भी आगे नुंदा गालेंगे? उसका नुंदा क्या, उसका पल्ला ही कोई नुंदा के कराना। जनता उसको नहीं चाहती जिसको जनता नकार चुकी। सुनो मैं फिर बताना चाहूँ, जिस आदमी का कोई लेवल हो, मारो ऊपर कोई लेवल बता दो, एक आदमी को कह दो लेवल है, मारो ऊपर बरवाड़े में मैं भी जाता हूँ, तेरे काम बहुत करे, तेरा व्यवहार भी ठीक है, जाता भी है, दुख सुख में आता है, मिलता है, बता नारंग साहब, यही बात होगी नहीं। ये भी मैंने कहते अब की बार तेरे नहीं हारने देगा भाई। अरे मैं यार 3 बार ही हो गया यार, सोता मैं पहले मार दी मैंने। तो भाई सुन मेरी बात, ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो मेरी बात, आपको बताएं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बार बैनर देख लेना, काल का नया बैनर बनवाया हुआ है, काल का बार वाला, पहला पुराना हो गया था, नेताओं की फोटो। आज हमने नए लोग, ठीक है जी, कोई पार्टी का मतलब। ये तो लोग तो जो आदमी कभी कांग्रेस विचारधारा का आदमी नहीं। रामकर गौतम जी ने क्या कहा था विधानसभा में, याद आपके सबके? ये कहा था हुड्डा साहब आपके पास कांग्रेस विचारधारा के आदमी नहीं, समझ गए? जिन लोगों को चौटाला साहब ने धक्के दे के आपकी क्लास से बाहर काट दे हुए आदमी, उस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है, मैं गलत होने रहा। फूलचंद मुलाना जी कहते थे हमारे प्रधान, 2 मेड़ के कांग्रेसी होते हैं, एक तो कांग्रेस के अंदर, एक जिसके अंदर कांग्रेस। हमारे अंदर तो कांग्रेस है, वे कांग्रेस के अंदर है, जब भी तो नुकसान है। और बताओ सर्वेश जी, हमारे अंदर कांग्रेस है, आगे कुकर पैर पड़ेगी। आगे जनता साथ में है, पार पड़ेगी, चिंता ना करो।
चिंता ना करो, पार पड़ेगी। अच्छा सर, एक गोडेला साहब, question जो और है। राजनीति के ज्योतिष है वो कहते हैं रेलू राम पूनिया से लेके इंदर नैन और फिर बाद में आप बने, यहाँ से कोई रिपीट नहीं होता बरवाड़ा से। चलो ये तो देखो भाई, अब की बार होना ही था नहीं, माहौल खराब नहीं होता तो। माहौल खराब हो गया। सुन आपको 19 में टिकट कट गई, अब की बार माहौल खराब कर दिया, ठीक है नहीं। और भाई कोई ऐसी बात नहीं है, चिंता ना करो, आप भी उड़ी हो और हम भी उड़ी यहाँ चुनाव भी लड़ेंगे और जीतने भी की, जनता का साथ है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपने